Good morning, students. In this video, we are going to learn our chapter number 7, that is division. So, we will start a new chapter today, and it's also a very easy chapter. So, let's just start. So, just go to our. So, for division purpose, you have to remember the table at least up to 20. You have to remember the table up to 20 at least. So, start remembering the table. डिवीज़न करने के लिए आपको 20 तक के टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 20 तक के टेबल्स आप उसको याद कर ले, अपने दिमाग में रखें हमेशा के लिए, तभी आप डिवीज़न चैप्टर को ईजिली बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो एक्सरसाइज 7A जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन। सो द these questions are very easy, and then we will see the next questions. So see, 52 divided by 1 means whenever we divide a number by 1, the division will be same, the result will be same, means 52 will be there only. So anything divided by 1 gives itself, means 4 divided by 1, अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करते तो 4 ही मिलता, 5 को 1 से डिवाइड करते तो 5 ही मिलेगा। तो इस तरह से काम करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज 163 divided by 1. So what will be the answer? 1 itself, 163 itself. Okay. Now 38 is divided by what? So that we will get 38 only. मीन्स 38 को किस चीज़ से डिवाइड करें कि 38 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 38 को किस चीज़ से डिवाइड करें यहाँ पे कि 38 ही मिलेगा। सो वी विल डिवाइड इट बाई 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी में देख लेते हैं। देखिए अब किस चीज़ को 1 से डिवाइड करें कि 270 मिलेगा। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल, 270 डिवाइडेड बाई 1 gives us 270, right? Now question number A of 2. Now see, if we divide 45 by 45, then if we divide two numbers itself, then if we divide a number itself, then we will get 1. मीन्स किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर दे तो हमको 1 मिलता है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखेंगे, 19 डिवाइडेड बाई 19 विल बी 1। क्वेश्चन नंबर सी में देख लेते हैं, 0 is divided by 74 if any number okay divides 0, मीन्स अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो हमको 0 ही मिलता है, ठीक है। सो किसी भी नंबर से अगर 0 ऊपर रहेगा और इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 74, 2, 3, 4 जितना भी नंबर है, किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस नंबर को डिवाइड करें 60 से कि 0 मिलेगा, तो 0 को ही डिवाइड कर देना है 60 से, बहुत ही आसान था। और 3 का ये देख लेते हैं, 84 डिवाइडेड बाई 4। नाउ यू हैव टू डू सम वर्क। ओके, बहुत आसान था इसके पहले वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ काम करने का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो कैसे इसको करना है डिवाइड, तो सबसे पहले आपको अपने कॉपी पे, आपके रफ कॉपी पे लिख लेना है कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे आप पहले से आप जो सीखते आए हैं, सो 4 and 84, ओके, एंड जस्ट डिवाइड इट। सो यू नो हाउ टू डिवाइड, राइट? आप पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे डिवाइड करना है। देन 4 2 8, एंड देन ये 0 हो जाता है, ये 4 यहाँ नीचे उतर जाता है, राइट? एंड देन 4 1 जा 4। सो कितना है यहाँ पे 21, राइट? तो वी विल राइट 21 हेयर। सो दिस इज आवर आंसर। तो बस इसी तरह से बनाते जाना है सब में। यहाँ पे जो आया है क्या है, ये हमारा 21। सो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देख लीजिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 110 आएगा। ओके, तो इसी तरह से आपको डिवाइड करना है 5 से, इस तरह से आपको लिख लेना कॉपी में और फिर डिवाइड करना है। सॉरी 550, ऐसा आप कॉपी में लिख ले, डिवाइड करें, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लीजिए। 5 1 जा 5, 0 हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5, फिर 0 हो जाएगा, और ये 0 भी नीचे उतर जाएगा तो यहाँ पे भी 0 लग जाता है। तो ये 100 आंसर आ गया, 110 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में 8 से डिवाइड करना, 72 और 8 को। तो 8 9 जा होता है 72, तो पहले 9 लिख देंगे, एंड देन फिर 8 1 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो 91 यहाँ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है हमारा, 91। सो इसको आपको इसी तरह से बनाना है अपने कॉपी में, ताकि आप समझ पाएँ। 8 9 जा 72, तो ये कट गया, फिर 8 उतरेगा तो 8 1 जा 8। सो 91 आंसर आया। सो आई होप को समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर डी,
630 इज डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए यहाँ पे 63 है, 9 7 जा 63 एंड 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा। सो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपको डिवाइड करके देख लेना है। 630 को भी 7 से, 7 9 जा 63 राइट, और ये कट जाएगा और फिर ये 0, फिर 0 यहाँ पे रख जाएगा, तो ये 90 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे आपका 90 आ गया, 70। इसके बाद ये बन गया है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको डिवीजन के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। सो 15 से डिवाइड करना है 470 को, तो इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 15। आपको 15 का टेबल याद रहना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो 15 के टेबल से जब हम 47 को डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है राइट, 15 3 जा 45। अब इस चीज़ को माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4। फिर ये देखिए ये 20 यहाँ पे उतरेगा, तो ये कितने बार में लगेगा? 15 से 1 बार में, 15 1 जा 15। अब माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 5 और यहाँ पे 1, 0। 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा। ये हमारा आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, 21 से डिवाइड करना है। तो 21 का टेबल आप याद नहीं रखेंगे, अगर नहीं है याद तो आपको फिर मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 21 है और यहाँ पे आपके पास है 52, तो क्या करना है आपको? 21 से ये कितने बार में जाएगा ये आपको चेक करना है। तो 21 1 जा होता है 21, ठीक है। अब हम इसके बाद 2 से भी देखेंगे चेक करके। देखिए चेक करते हैं, 21 2 जा, तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 42 आया, मीन्स 52 से कम है 42, तो यहाँ 42 से ही लगा देंगे। 21 को 2 टाइम्स से लगा देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आया 5, ठीक है। अब 21 इंटू 5 जब हम करेंगे, देखिए 21 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 105। ये आपको कर करके देखना पड़ेगा, लेकिन आप बनाते जाओगे तो आपको आइडिया आता चला जाएगा किससे करना है। जैसे यहाँ पे मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आया 105। तो किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 5। तो ये 25 से डिवाइड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना। आपको 32 के टेबल से पहले चेक करना पड़ेगा। तो 32 1 जा 32 होता है और यहाँ पे 65 है, तो 65 के करीब करीब पहुँचना रहता है। नियम ये है कि 32 के टेबल पढ़ेंगे, हम टेबल देखेंगे और 65 के करीब करीब पहुँचेंगे, इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 32 से फिर डिवाइड करते हैं, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो कितना आ गया हमारे पास? 64। तो बस इसी 64 आ गया, इससे एक कम है, मतलब इसके करीब हम पहुंच चुके हैं, तब इसी से हम डिवाइड कर लेंगे, है ना। डिवाइड कैसे करेंगे? देखिए 32 2 जा 64 राइट, 32 2 जा यहाँ पे 64 लिख देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब ये 9 उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जब ये 9 उतरेगा 19 हुआ। अब जब कुछ ऊपर से हम नीचे उतार लेते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आया हमारे पास 19 है, लेकिन ये 19 को आप देखिए गौर से, तो ये 19 जो है इस 32 से छोटा है राइट। जब भी अगर यहाँ पे जो चीज़ उतारने के बाद छोटा रह जाता है ना, अगर यहाँ पे ये रिमाइंडर में अगर कुछ ऊपर से उतरा है और वो डिवीजर से, ये डिवीजर कहलाता है, इससे छोटा रह जाता है, तो इसके लिए एक 0 पर हम लगाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जब 0 लगा दिए थे तो अब ये 2 नीचे उतर जाएगा, तो 192 हो गया। अब 32 से 192 को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम? देखिए 32 से कुछ ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 192 के करीब करीब आए। तो क्या करना रहता है? सबसे आसान तरीका है, देखिए 3 के टेबल यहाँ पे 2 का भी छोड़ देते हैं, ठीक है। खोजने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। 3 के टेबल से और इसका 2 डिजिट ले लीजिए, 19 है, तो 3 और 19 में से अगर हम डिवाइड करें तो 3 6 जा 18 होता है, जो कि 19 के करीब करीब है। तो 332 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके करीब हम पहुंच जाएंगे, और ज़्यादा आया तो एक कम कर देंगे बस। देखिए 32 को 6 से मल्टीप्लाई किए। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ क्या किया मैंने। 32 का 3 लिया, ठीक है। 192 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने 32 का 3 को चूज़ किया और 192 का 19 को 2 डिजिट को चूज़ किया। अब 3 का टेबल पढ़िए कि 19 के करीब करीब पहुँच जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जब आप इसे पढ़ते चले जाओगे तो 3 6 जा 18 पहुँचते हैं, तो 19 के करीब आया, क्योंकि 3 7 जा 21 19 से ज़्यादा आ जाता है, जो कि नहीं लेंगे। तो 3 6 जा 18 आया, 19 से कम। तो अब 32 को भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए अगर ज़्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से एक कम। तो देखिए 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 एंड 1 19,
देखिए 192 बिल्कुल सेम उतना ही आ गया, राइट, 192 ही आ गया। अगर ज़्यादा आता तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर देते इससे कम लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम आ गया तो हम 192 से डिवाइड कर ही देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 206। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से 28 ये वाला भी बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर डी भी बनाना है, और बाकी का जो क्वेश्चन है यहाँ पे फिर उसी तरह से लिख लिख कर बनाते चले जाना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जैसे 11 है और 99 है, तो 99 को डिवाइड करना है 11 से, तो 11 हम ऐसे लिख लेंगे और 99 यहाँ पे। तो ये तो बहुत ईजी है, 11 9 जा 99, ये बहुत ही आसान टेबल है। तो ये आपका आंसर आ गया 9। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी 72 को 12 से डिवाइड करना है, तो ये बहुत ही ईजी है। तो ये सारी चीज़ बहुत आसान आसान ये क्वेश्चन से दिए हुए हैं इस बुक में, और बस आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 12 का टेबल अगर आपको याद होगा तो 12 6 72 यहाँ पे हो जाएगा, और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये भी बना लेना है। क्वेश्चन नंबर डी ई सब बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 का भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आपको सिर्फ टेबल से याद रखना है। जैसे अगर एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 11 से 121 को डिवाइड करना कितना आसान है। 11 से अगर हम 121 को डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11 यहाँ पे हो गया, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 1 यहाँ पे उतर जाएगा, फिर यहाँ पे 11 1 जा 11, सो 11 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया है। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। तो 182 को 12 से डिवाइड करना है, तो बहुत आसान है, 12 से 182 को डिवाइड कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से डिवीजन में के फॉर्म में लिख के बनाना है कॉपी में। तो 12 से 28 कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में 20, 12 टू जा 24 होता है, इससे कम आ गया तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 42। अब 12 3 जा 36 होता है, तो 36 ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, तो ये हमारा आंसर है। रिमाइंडर 6 बचा रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपका डिवीजन पूरा हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर में 0 आएगा, और कभी आपका रिमाइंडर बचा रह जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में ऐसा होता है। अब यहाँ पे सी नंबर है, यहाँ पे 14 से डिवाइड करना, तो 14 का टेबल आपको आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे 15 से डिवाइड करना है, 15 का टेबल आना चाहिए। आपको 19 से डिवाइड करना है, चलिए 19 का टेबल आना चाहिए। तो अगर हम 19 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखिए 7980 को, तो अब देखिए क्या होगा, 19 से पढ़ेंगे टेबल हम यहाँ पे कि 79 से कम आना चाहिए, राइट। तो 19 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 19 4 जा आपको आ जाता है यहाँ पे, 19 4 जा 76 होता है, राइट। 19 4 जा 76 होता है, तो अब हम 76 ही बार में लगा पाएंगे ना, 79 से 3 ही कम है, तो 19 4 जा 76 लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19 4 जा 76, तो यहाँ बच के आपके पास 3, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब ये 8 उतरेगा, तो देखिए 38 19 से लगता है, बिल्कुल लगता है, 19 2 जा 38 ही होता है, तो ये खत्म हो गया। और ये जो जीरो नीचे अगर यहाँ पे उतार देंगे तो लगेगा नहीं, तो ये इसके लिए यहाँ पे भी एक जीरो लग जाता है, क्योंकि ये जीरो तो 19 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसलिए ये जीरो वापस ऊपर लग जाएगा। तो 420 इसका आंसर आ गया। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिर 22 का टेबल है, 28 का टेबल है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, अब इनके टेबल तो याद रखना मुश्किल है, राइट। तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, जैसे कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये 57, राइट, 57 से डिवाइड करना है 12089 को, तो इसी को हम करते हैं। अब मुझे भी 57 का टेबल याद नहीं है, तो कैसे बनाना, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे 57 12089, ठीक है, तो 57 यहाँ पे है, एक मिनट, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 57 है और यहाँ पे है 12089, राइट, 12089। देखिए कैसे बनाना है इसको भी, 12089। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 120 ही सीधा लगाएंगे ना, क्योंकि 57 से बड़ा नंबर हम देखते हैं। तो 1 2 तो 12 हो गया, तो 12 से ज़्यादा बड़ा क्या होगा, 120। यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे, तो अब 120 को डिवाइड करेंगे 57 से, तो 57 को आप दो बार एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि 57 बन जाए 57 ही होता है, और 2 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं इसके आसपास पहुँचते हैं कि नहीं। तो देखिए 2 से डिवाइड किए, 7 2 जा कितना हो गया, 14 का 4 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 114। देखिए इसके आसपास पहुँच चुके हैं, तो 2 से ही लगाएंगे 114। यहाँ पे 6 बचेगा जब माइनस करेंगे, और यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब ये 8 उतरेगा,
तो देखिए जब ये 8 उतरा तो 68 57 के करीब ही करीब है, तो इसीलिए मतलब इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है 68 57 से, इसलिए ये 1 टाइम्स में ही लगेगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो 114 है जो कि 68 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 57 वन जा 57 ही लगा दीजिए आप यहाँ पे। जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा 1, और 6 में से 5 बचेगा तो 1। अब जो यहाँ लास्ट बचा हुआ है 9, वो 9 यहाँ पे आप रख लीजिए, उतार लेते हैं ऊपर से नीचे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 जा 114 आ चुका था पहले ही, तो 2 जा ही लगाएंगे हम, 114 यहाँ पे लगा देते हैं 2 जा, यहाँ पे बचेगा 5 और ये सब कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है ये सारे क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जैसे 54 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपको इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो कि इस एक्सरसाइज को कॉपी में बनाओ और इसे ग्रुप में सेंड कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो 12 13 14 मोर सम्स टू प्रैक्टिस, ये भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है आपको, और फिर ग्रुप में आप इसको बना के भेजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।